नमस्कार। हम इस वीडियो में बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, जो शर्तियाँ ही आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हम प्रश्नों का सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान से, सिनेमा घर से। तो इसका सही उत्तर है परिवार से, बी। इसका सही उत्तर है बी, परिवार से। फिर प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त में से सभी विकास। तो हम इसमें तीनों विकास को देखते हैं। मानसिक विकास भी होता है, हम स्वस्थ शरीर में मानसिक विकास भी होगा। स्वस्थ शरीर रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य हम प्राप्त कर पाएंगे। और लोग बच्चों के साथ, विभिन्न समुदाय के साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं, इसलिए सामाजिक विकास को भी देखा जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। फिर प्रश्न है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है गाय के दूध में, भैंस के दूध में, माँ के दूध में, गाय और भैंस दोनों के दूध में? तो इसका सही उत्तर है गाय के दूध में। सही उत्तर है इसका गाय के दूध में। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है, क्या कहलाती है? 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर है 2 से 5 वर्ष, ये शैशवावस्था कहलाता है। ये कहलाता है शैशवावस्था। ए, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे उलझ जाते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 206, 230, 270, 290। सही उत्तर है 270। अस्थिकरण के कारण से फिर हड्डियां जुड़ने लगती हैं, और जब प्रौढ़ावस्था में आते हैं बच्चे, जब अपने मैच्योरिटी लेवल में आते हैं, तब ये टोटल 206 हो जाता है। अस्थि जुड़ने की वजह से धीरे धीरे ये 206 हो जाता है। पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। फिर प्रश्न है, बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था किस काल को कहा गया है? बीजावस्था किस काल को कहा गया है? यह 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह को बीजावस्था कहा गया है। इसका आंसर है ई। फिर है प्रश्न, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो सही आंसर है 350 ग्राम, 350 ग्राम, बी। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है, यह है आपका बाल्यावस्था, बी, बाल्यावस्था। फिर है प्रश्न, कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण होता है किस काल में? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर है सी, 11। इसका सही उत्तर है सी, किशोरावस्था। कल्पना जगत में विचरण किशोरावस्था, सी। फिर प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सही इसका आंसर होगा
मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, बाल्यावस्था। बी। फिर प्रश्न है, छोटे छोटे शब्दों को खोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे शब्दों को बोलना, खोलना लिखा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर मेरे नोट में, बोलना होगा। छोटे छोटे शब्दों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में है? तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। सही उत्तर इसका होगा बाल्यावस्था, बी। फिर है प्रश्न, रंगों को पहचानना, गिनती लिखना, वस्तु को क्रम में लगाना, बालक किस अवस्था में करता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। फिर प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, सक्रिय या उत्तेजित? बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए या दमन करना चाहिए, डांट फटकार कर बंद कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सक्रिय, डी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया? सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा ए। फिर है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में और 1590 में? तो इसका सही उत्तर है 1930 में, ए। इसका सही उत्तर है 1930 में, ए। फिर प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? विकास कब प्रारंभ होता है? तो विकास, शारीरिक बच्चों में विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। फिर प्रश्न है, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है? तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। फिर प्रश्न है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान का, क्रमबद्धता का, सामान्य से विशिष्ट का, वर्तुलाकार का? किस सिद्धांत को बताता है? तो इसका आंसर होगा डी, वर्तुलाकार। इसका मतलब है वर्तुलाकार। फिर प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक निम्न में से है? बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी समाज और डी राष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, सबसे पहला कारक वंशानुक्रम। फिर प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है योगफल, शेषफल, गुणनफल, भागफल? तो इसका सही उत्तर है गुणनफल है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। ठीक, सी। जीवन का सबसे कठिन काल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा काल है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है।
बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन प्रश्नों में भी पूछा जाता है। साइंस विषय में भी इस प्रश्न का अक्सर संकलन होता है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या, परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 25, 20, 15, 12। तो इसका सही आंसर है बी, 20। इसका सही आंसर है बी, 20, 20। महिलाओं के जनन कोष मैं फिर से प्रश्न को बोल रहा हूं। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नलिखित में से पाया जाता है? केवल Y गुणसूत्र, केवल X गुणसूत्र, X तथा Y दोनों गुणसूत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल X गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है और आंसर है बी। आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है? आनुवांशिकता से तात्पर्य है शुक्राणु तथा अंडाणु से, DNA तथा RNA से, गुणसूत्र तथा जीन से, सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण से। तो इसका सही उत्तर है गुणसूत्र और जीन्स से। यह है आपका आंसर सी। फिर प्रश्न है, पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन से सामान्य यौन गुणसूत्र होते हैं? XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXY गुणसूत्र। तो इसका सही उत्तर है बी, XY गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसूत्रण या मेयोसिस की प्रक्रिया में होता है। गुणसूत्र की संख्या जीन्स की संख्या के बराबर होती है, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है, गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है, गुणसूत्र की संख्या सतत होती है। तो इसका सही उत्तर है गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर होगा सी। फिर है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन, कोष, शरीर। तो इसका सही उत्तर है बी, गुणसूत्र। इसका सही उत्तर है बी। फिर प्रश्न है, बालक के विकास में महत्व है वंशक्रम का, वातावरण का, ए और बी दोनों का, किसी का भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। जब भी प्रश्न में दोनों शब्द आए या इसमें उपयुक्त में से सभी आए तो अक्सर आंसर पर गौर कीजिएगा। उपयुक्त में से सभी या इनमें से दोनों ही आंसर सही होता है। ठीक है। फिर प्रश्न है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीम, है ना, किस अवस्था में बच्चे देखते हैं? शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका सही उत्तर है, हम जब जवान होते हैं तो दिवा स्वप्न ज़्यादा आता है। किशोरावस्था, बी, दिवा स्वप्न, किशोरावस्था। सृजनशील बालकों का लक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सृजनशील बालकों का लक्षण है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, अनमन्यता। तो इसका सबसे सटीक आंसर है सी, जिज्ञासा। इसका आंसर होगा सी, जिज्ञासा। फिर है प्रश्न, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। साक्षात्कार तकनीक से,
समाज मिति तकनीक से, निरीक्षण तकनीक से, जीवन वृत्त अध्ययन की तकनीक से। तो इसका सही उत्तर है समाज मिति तकनीक से, समाज मिति तकनीक से, बी समाज मिति तकनीक से। फिर प्रश्न है बालकों में सौंदर्याभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। सौंदर्य अनुभूति है ना, विकसित करने का आधारभूत साधन है प्राकृतिक अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। तो इसका सबसे सटीक आंसर है ए प्राकृतिक अवलोकन। फिर प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सही है। किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषता नहीं है। संवेगों का आधिक्य, संग्रहण की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, समायोजन का अभाव। देखिए ए, सी और डी सही है। संग्रहण की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है, यानी कि आंसर इसका बी है। फिर है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। तो इसका सही आंसर है सी बहुत कम, बहुत कम होती है। फिर है प्रश्न चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो चरित्र के निर्माण में सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश। तो इसका सही आंसर है डी निर्देश। निर्देश का कोई संबंध नहीं है चरित्र के निर्माण में। फिर प्रश्न है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में कंप्लीट होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा डी किशोरावस्था में यह पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर है 6 से 12 वर्ष तक, सी। इसका सही उत्तर है सी। फिर प्रश्न है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष, ए, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर है सी, बाल्यावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर है सी, वातावरण। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर है
किशोरावस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो इसका सही उत्तर है भाषा विकास की पूर्णावस्था, डी। फिर प्रश्न है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सभी आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी होगा, डी। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, उपयुक्त सभी। मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। फिर प्रश्न है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है झगड़ालू होना, विनोदी, समायोजित, भीरू। झगड़ालू, विनोदी, समायोजित या भीरू। तो इसका सही उत्तर है समायोजित। लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, समाज का, वंशानुक्रम का, वातावरण का। लेमार्क का जो सिद्धांत है वंशानुक्रम का सिद्धांत है, सी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग क्या है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका बी, उत्तेजना व भावों में उथल पुथल। धन्यवाद। ये आपका लगभग 31 प्रश्न का सेट था, आपने किया और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी होगा। थैंक यू।